हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, और एग्जाम में इसे कई तरीके से पूछ सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। यही प्रश्न और कैसे पूछ सकता है, ये देखो। सिद्ध कीजिए E इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। ये जो संकेत दिया हुआ है इसका सामान्य अर्थ है। इसका मतलब E का मतलब क्या होता है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E का मतलब होता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डी वी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। V का मतलब होता है विभव, और d बाई डी एक्स का मतलब है दूरी के साथ परिवर्तन की दर। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है। सिद्ध कीजिए E इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। एक तरीका और भी है, यही प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। सामने माइनस है ना, तो हम कहेंगे ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये जो डी वी अपान डी एक्स है, डी वी अपान डी एक्स, इसी को हम विभव प्रवणता भी कहते हैं। विभव प्रवणता। तो एक तरीका ऐसा भी हो सकता है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार कुल 4 तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के लिए जरूरी है आवेश। तो मान लेते हैं ये कोई बिंदु O है और बिंदु O पर कोई आवेश है प्लस Q। अब यहां पर आवेश है मतलब इसके चारों ओर होगा विद्युत क्षेत्र। तो ये प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में, इसके विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, मान लेते हैं A और B। माना कि बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q है, और इस प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई 2 बिंदु है A और B, और इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है। इनके जो बीच की दूरी है A और B के बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो इसको हम मान लेते हैं dx। अब यहां पर आवेश है मतलब विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र है मतलब यहां पर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी होगी? ये होगा A से B की ओर, इस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, पहले हम पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। B पर इसका मान कम होगा और A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी अगर इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा हो तब। लेकिन यहां पर हम क्या मान रहे हैं कि A और B की जो बीच की दूरी है बहुत ही कम है, और बीच की दूरी बहुत कम है, तो हम ये मान सकते हैं कि A और B दोनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। A पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और B पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इसको समझना है, क्योंकि इससे पहले हम क्या पढ़े हैं कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। अगर हम ये मानते हैं कि A और B के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होता और A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होता, मतलब अलग अलग होता। लेकिन बीच की दूरी को हम बहुत कम मान रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि A और B दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। यदि हम B पर विभव को भी मान लें, विभव पढ़े हैं ना, विभव मतलब एकांक धन आवेश को अनंत से मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यदि हम बिंदु B का विभव भी मान लें तो A का विभव उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हम A का विभव मान लेते हैं
V प्लस डी भी है। बिंदु B का विभव V है और A का विभव है V प्लस डी भी। अब हम निकाल सकते हैं बिंदु A और B के बीच का विभवांतर। माना कि बिंदु आवेश Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु A और B है। ये बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q है और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु A और B है जिनके बीच की अल्प दूरी dx है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो बहुत ही कम दूरी है, अल्प दूरी है, वो dx है। अल्प दूरी dx होने के कारण बिंदु A और B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को एक समान माना जा सकता है। क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत कम है तो हम ये मान सकते हैं कि बिंदु A और B दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। यदि बिंदु B पर विभव भी हो, ये बिंदु B पर विभव हम भी मान लें, तो बिंदु A पर विभव V प्लस डी भी होगा। तो बिंदु A पर विभव हो गया V प्लस डी भी। क्यों हुआ? क्योंकि एकांक धन आवेश को जब हम A तक लाएंगे तो B की तुलना में अधिक कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए यदि हम B के विभव को भी माने हैं तो A का विभव हो जाएगा V प्लस डी भी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं A और B के बीच का विभवांतर। अतः बिंदु A और B के बीच का विभवांतर हम कहें तो A और B के बीच के विभवांतर किसके बराबर होगा? एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। A और B के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? A का विभव है V प्लस टी भी माइनस B का विभव है V, यानी कि यह हो जाएगा V प्लस डी भी माइनस V, यानी कि ये आ गया dV। और ये किसके बराबर होता है? विभवांतर की भी परिभाषा हम पढ़े हैं। विभवांतर का सिंपल परिभाषा तो विभव में अंतर होता है और एकांक धन आवेश की सहायता से परिभाषित करते हैं। तब एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। तो A और B के बीच के विभवांतर का मतलब है एकांक धन आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य। और कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो ये कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणित विस्थापन। बल का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र पढ़े हैं ना। बल बराबर क्या होता है? बल F बराबर होता है Q0E। ये Q0 जो है परीक्षण आवेश है, लेकिन यहां पर हम परीक्षण आवेश नहीं ले रहे हैं, यहां पर हम ले रहे हैं एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश किसे कहते हैं? जिसका परिमाण 1 हो। यानी कि यहां पर Q0 बराबर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि आ जाएगा F बराबर E। तो बल कह रहे हैं तो बल का मतलब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विस्थापन कितना हो रहा है? तो B और A के बीच की दूरी को हम dx समान है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस dx। ये भी हम पहले पढ़े हैं कि माइनस क्यों ले रहे हैं। ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल है वो विस्थापन के दिशा के विपरीत है। माइनस चिन्ह का मतलब क्या है? बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विस्थापन के दिशा के विपरीत है। मतलब हमारे पास क्या आ गया? डी भी इक्वल माइनस ई डी एक्स। हमारे पास आ गया डी भी इक्वल माइनस ई डी एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल माइनस डी भी अपान डी एक्स। और हमको यही सिद्ध करना था। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ई का मतलब क्या है?
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर है? विभव में परिवर्तन किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। देखो बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको समझना है। ई का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भी का मतलब क्या है? विभव। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है? दर, दूरी के साथ परिवर्तन की दर। तो ये सबको अब लिख लेना है। इससे स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई उस बिंदु पर दूरी के सापेक्ष, ये जो परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है? दूरी के सापेक्ष। उस बिंदु पर दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर, विभव में परिवर्तन की दर कह रहे हैं। दर मतलब एकांक के समय में होने वाला परिवर्तन, डी बाई डी एक्स के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्योंकि सामने माइनस है तो हमको कहना पड़ेगा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और एग्जाम में इसी को कभी कभी पूछ देता है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो संकेतों का अर्थ अगर आप जानते हो तो इसको लिखना बहुत ही आसान है। अब ये जो हमारे पास डी भी अपान डी एक्स आया है, इसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। डी भी अपान डी एक्स को हम कहते हैं विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या बनेगा? किसे कहेंगे विभव प्रवणता? डी भी अपान डी एक्स का मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स का मतलब है दूरी के साथ परिवर्तन की दर। किसमें? विभव में। तो डी भी अपान डी एक्स का मतलब क्या है? विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर। किसमें? किसी विद्युत क्षेत्र में। किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये बन जाएगा विभव प्रवणता की परिभाषा। तो आज हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, और उसमें हम पढ़े विभव प्रवणता किसे कहते हैं और उसका मान किसके बराबर होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे समविभव पृष्ठ और उस समविभव पृष्ठ की विशेषताएं।